सपनों का तुम साथ न छोड़ो, सपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। करो मेहनत इतनी तुम, करो मेहनत इतनी तुम, असफलता का मुंह सफलता की ओर मोड़ो, असफलता का मुंह सफलता की ओर मोड़ो। नमस्कार मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। 100 इंपोर्टेंट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का फिर से भव्य स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी दोस्तों, ये रिपीट हो गया है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे CB रामन पिल्लय, CN मुदालियर, के रामकृष्ण पिल्लय, CR रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्लय, के रामकृष्ण पिल्लय, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्लय। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन सिरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भारती के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, रामधारी सिद्धिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सैटेलाइट आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो सैटेलाइट आयोग का संबंध शिक्षा से था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अली बंधु। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है अली बंधुओं ने किया था। किसने किया था? अली बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। 2 है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो इन कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर केवल 2 सही है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन रखा था, सिर्फ यही सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। 14 है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर। क्या हो जाएगा आंसर? लीडर। क्वेश्चन नंबर 15 है, झंडा गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार कब किया गया? 1853 में। 17 है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? 1786 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वर सिन्हा, राबड़ी देवी। तो इसका आंसर है
अरुणा आशफ अली। क्या आंसर हो जाएगा? अरुणा आशफ अली। क्वेश्चन नंबर 20 है, वंदे मातरम गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्या आंसर हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा में बताना कि कौन सा जो युग्म सुमेलित नहीं है। राजा राव जो थे वो तेलुगु लेखक थे, और गोविंद त्र्यंबक देश पांडे जो है मराठी लेखक थे, सुब्रमण्यम भारती जो है तमिल लेखक थे, ताराशंकर जोशी जो है गुजराती लेखक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि राजा राव तेलुगु लेखक नहीं थे। राजा राव तेलुगु लेखक नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। राजा राव तेलुगु जो है राजा राव तेलुगु भाषा के लेखक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। कथन 2 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। कथन 3 है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2 और 3 दोनों जो है दोनों कथन सही है। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या कथन 1 है, प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। कथन 2 है, एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। कथन 3 है, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तीनों सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का भी उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबंध था, और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो बताइए मेरे साथियों, आपको यह सेशन कैसा लगा? आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख लें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।